नाज़रीन, यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार साउथ इंडियन स्टाइल खट्टी मछली भी बिल्कुल तैयार हो गई है। सारे इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद आपको इसको 3 से 5 मिनट पकाना है ताकि आप सारे जो मसाले हैं एक तो वो अच्छी तरह घुल मिल जाए और आप देखिएगा तेल जो है वो बिल्कुल साइड्स पे आ जाएगा। बहुत मजेदार सी खुशबू और इसमें बिल्कुल कम तेल है और बहुत ज़्यादा हेल्दी और उसमें बहुत फुल ऑफ फ्लेवर। और आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है, मछली बहुत मजे की तो सौगात है, मछलियाँ, प्रॉन्स और पीनट्स एंड ऑल दैट, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा नाज़रीन, एक और बात आपको जरूर कहना चाहूंगी बच्चों के हवाले से। आई एम श्योर डॉक्टर मदिया मुझसे एग्री करेंगी कि बच्चों को आपको पता है कि एजमा बचपन में भी होता है और लेट एज में भी जाके डेवलप होता है। अगर आप बच्चों की डाइट में मछली कम उम्र से शामिल कर दें तो आगे जाके एजमा की रिस्क से बच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं सर्व करूंगी आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त खट्टी मछली। और डॉक्टर मदिया आपसे बात करेंगी जो छालिया पे हमने बीच में मैंने उनको इंटरप्ट किया था तो वो मजीद ये जो रिसर्च की गई है जिना हॉस्पिटल में, जो कि एक शॉकिंग रिसर्च है जिसके बारे में वो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल आमना, अभी हम जैसे ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे बहुत से चाहने वाले प्यारे इस बुरी आदत और लत में पड़े हुए हैं। और इसके बहुत सारे, तो मैंने बहुत चंद बताए हैं आपको जो मेजर हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो IQ लेवल है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी सेलिब्रेशन बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसे लोगों पे आप गौर करेंगे उनको पसीना ज़्यादा आएगा, उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमें स्लाइवा, थूक, उनको ज़्यादा सीक्रेशंस उनकी बढ़ जाएंगी, तो ये अच्छा। उसके अलावा फिर उनको स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, एक्नी एंड ऑल दैट। तो एलर्जीज बहुत ज़्यादा काउंट की गई हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आमना, वो डेंटल कैरीज हैं, ठीक है, डेंटल कैविटीज हैं, कैविटीज हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा उनकी जो टंग के जो रिसेप्टर्स हैं जो हमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो बहुत हद तक डैमेज हो जाती है। वो डैमेज हो जाती है, ना वो मिर्ची टेस्ट कर सकते हैं ना वो बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा अल्सरेशन बहुत हो जाती है उनको, जरी सी भी अगर वो स्पाइसी फूड ले लेंगे तो उनके मुंह में बहुत ज्यादा वो इन्फ्लेमेशन बताएंगे कि हमें बहुत जलन हो रही है। फिर ऐसा एक वक्त ये भी आता है कि उन पेशेंट्स को कुछ पता नहीं चलता और वो बिल्कुल प्लेन सूप्स पे और बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चल रहे होते हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा रेशो है ख़वातीन घर की ये देखती हैं उनके भाई, वालिद साहब या छोटे बच्चे, जो भी कज़न्स उनकी इस लानत का शिकार है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये छालिया, ये बढ़ता हुआ वो नशा है जो आपको पता भी नहीं चल रहा और आप इसके एक नशे के आदी होते जा रहे हैं। सिर्फ हेरोइन या चर्स ये सिर्फ नशा नहीं है, सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा, ये सब नशे की एक टाइप है। तो खुदारा आप इन चीज़ों से अपने आप को बचाइए और अपने प्यारों की ज़िंदगी को बढ़ाइए। और ये जो जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं, जितनी भी ख़राब प्रैक्टिसेस हैं, इनको लाइफ से हटा दीजिए और इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट ले आएँ। आप अभी सर्दियों का मौसम है, पीनट्स रख लें, जो हमारे पास सामने चने होते हैं वो बहुत अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम करते हैं, वो बहुत कम करते हैं और ब्लड को बहुत अच्छा रखते हैं। तो उसकी जगह वो आप रख लें पॉकेट में, क्योंकि अगर आप एक दिन में ऐसे से भी केसेस देखे गए हैं जो 30-30, 40-40 भी छालिया के पैकेट्स खा जाते हैं और बहुत यंग एज में। तो ये बहुत हेजिटेज है, 30-40 बिल्कुल। और उनकी आप जेब चेक करेंगे तो एक अमाउंट में आप ना 10-10, 12-12 उनकी जेब में आपको हर वक्त मिलेगी। और अब तो लड़कियों के और ख़वातीन के, खासकर वो जो इंडस्ट्रीज जाती हैं, जो कंपनीज जो इस तरह के थोड़ा सा चीप लोकेलिटीज़ में है या थोड़ी जिनको हेल्थ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पर तो उन लोगों के लिए आमना, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू और मैं चाहूँगी कि आप उनको कीप रिमाइंडिंग। बिल्कुल, आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये सब्जेक्ट के ऊपर आपने जोर दिया और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने, क्योंकि ये हेल्दी कुकिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे हमारी बहनों और भाइयों की हेल्थ डिस्कस की जा रही है और उनको लेटेस्ट रिसर्च से आगाह किया जा रहा है। और इसी के मीडियम के थ्रू मैं चाहती हूँ कि वो ज़बरदस्त और हेल्दी जिंदगी भी गुजारें और हमेशा हेल्दी और फिट रहें। इसी के साथ में डॉक्टर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपके इतने कीमती वक्त से हमने आपको यहाँ पे बुलाया और इतनी आपने समझ की बातें की। प्लीज वीड लव टू हैव यू अगेन विद अस एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ जो डॉक्टर साहब ने आज हमें दिया और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफ़िज़।